गंगा, सोन और पुनपुन। तो यहाँ पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी हम क्या लिख देंगे, पुनपुन, और एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा की मुख्य धारा से टूटकर क्या हो रही है, अलग हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुगली, जिसपे कौन सा शहर है, कोलकाता। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हम इसके गंगा की ओरिजिन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, ये गंगा का हो गया, और ये हमारी कौन सी रिवर है, यमुना, ठीक है ना। यमुना जो है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है क्या, बांदेर पूछ, क्या बोलते हैं इसको, हाँ बंदर पूछ, ध्यान रखो, ये बंदर पूछ हिल्स है, और इसी बंदर पूछ हिल्स पे एक ग्लेशियर है जिसका हम क्या नाम देते हैं, यमुनोत्री। कौन सी नाम, क्या नाम है इसका, यमुनोत्री, जहाँ से निकल रही है क्या, यमुना। तो ये पूरा जो फ्रेम दिख रहा है आपको, ये पूरे किसके पैटर्न को डिफाइन कर रही है, तो आप बताओगे गंगा के रिवर पैटर्न को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है मत करो, पर टेक द स्क्रीनशॉट दोनों स्लाइड्स का, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। ये क्या आ गया, ठीक है ना, दिस इज अबाउट द विच वन, प्रयाग, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगेंगे हमारे पास। हाँ भी करा रहा हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है, चले आगे। और ये किसकी, अभी 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 एक सेकेंड, चले आगे, पीछे चलें, डन। हाँ गंगा पे आ रहे हैं हम लोग, बिना इसके तो बैतरनी पास थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अभी तीस्ता ब्रह्मपुत्र पे आ गई, ब्रह्मपुत्र ही बताऊंगा अभी, 10-5 मिनट रुक जाओ आप, आज मैं इंडस ब्रह्मपुत्र सब बताने वाला हूँ, ये क्लियर है। चलें आगे। चलो, अब एक सवाल है कि अगर हम इसके फ्लो को देखें, किसके फ्लो को, गंगा के प्रवाह को देखा जाए, तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि सबसे ज़्यादा गंगा रिवर जो है वो कौन से स्टेट से फ्लो करेगी, उत्तर प्रदेश से, सेकंड पे कौन सा आएगा, इट्स बिहार, थर्ड पे कौन सी आ जाएगी, उत्तराखंड, उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल, और सबसे कम कहाँ पे, झारखंड, ठीक है ना। झारखंड में मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, साहबगंज, जहाँ से निकलती है या प्रवाहित होती है क्या, रिवर गंगा। अब देखो, सबसे पहले अगर हम फ्लो के हिसाब से देखें तो पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है ना, जहाँ पे इसका प्रवाह कहाँ से हो रहा है, उत्तरकाशी से। इसके बाद आपको पता है कि मेजर सिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, ऋषिकेश में। फिर इसके नीचे आओगे तो क्या आएगा, हरिद्वार। अब यहाँ पे थोड़ा रुकना है, कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है ना। इसके पीछे रीज़न है कि हरिद्वार जो है ये वो स्थान है जहाँ पे गंगा सबसे पहले डिसेंड करती है प्लेन्स में। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवेश किस स्थान पे होगा, तो आप क्या बताओगे, एट हरिद्वार, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंटर्स इन प्लेन्स, ठीक है ना, कि मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश हो जाएगा इसका, हरिद्वार में। आई बात समझ में। अब ये उत्तराखंड को छोड़ करके कहाँ पे आ जाएगी, यूपी में। अब एक सवाल है कि गंगा सबसे पहले यूपी में कहाँ आती है, वेरी गुड, ठीक है ना। यूपी में सबसे पहले ये कहाँ पे आ जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है बिजनौर में, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा का प्रवेश कहाँ पे होगा, तो यू विल सिंपली से एट द बिजनौर, ठीक है ना। अब आपको बाकी शहर पता है, कानपुर हो गया, ठीक है ना, वाराणसी हो गई, इलाहाबाद हो गई, ये सब किसके कॉन्फ्रेंस पे है, गंगा, ठीक है ना। इसके अलावा छपरा है, आरा है, पटना है, भागलपुर, ठीक है ना, ये जितनी भी सिटीज़ हैं ये बिहार की। अब अगर यूपी को छोड़ करके ये कहाँ पे आएगी, अब बिहार में सबसे पहले कहाँ पे, अब देखो हम लोग अगर हम यूपी से जा रहे हैं तो बक्सर भी आएगा, छपरा भी है, आरा भी है, इन्हीं तीनों में से एक आंसर है। छपरा तो नहीं जाएगी पहले ये, हाँ, सबसे पहले बक्सर, उसके बाद छपरा, फिर आरा, फिर चली जाएगी कहाँ ये, पटना, उसको होकर के ये निकलेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसके बारे में, बक्सर के बारे में। अब यहाँ से ये कहाँ आ जाएगी, झारखंड में। वैसे मैंने बहुत जगह पे ये भी देखा है, आंसर्स के अंदर ये लोग आरा को भी लेते हैं, ठीक है ना।
बहुत सारे टेक्निकल बुक्स में ये लोग आरा को भी माउंट बार करते हैं कि बिहार, लेकिन वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। पहले बक्सर ही होगा क्योंकि हम ज्योग्राफिकली मूव कर रहे हैं। तो झारखंड में एकमात्र जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे? साहबगंज। क्या हो जाएगा हमारा? साहबगंज। ये एकमात्र जिला है जहाँ से फ्लो करती है क्या? गंगा। कौन से स्टेट में? झारखंड में। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे थोड़ा मैप समझना है। ये जो गंगा आ रही थी, ठीक है ना, ये आगे जा रही है कहाँ से? झारखंड से आ रही है। यहाँ पे गंगा दो भाग में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। और जिस लोकेशन पे इसका विभाजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मालदा। क्या बोल रहे हैं? मालदा। मालदा है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो मालदा में जाकर के ये दो स्ट्रीम में बढ़ जाएगी। अब जो गंगा, वेयर आर यू लॉस्ट? नहीं, कहीं तो लॉस्ट हो तुम। हम लोग कहाँ पे हैं अभी? मालदा पे। अब जैसे ही ये कहाँ पे एंटर करेगी? बंगाल के अंदर, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बंगाल में जब ये दो अलग अलग स्ट्रीम्स में स्प्लिट होती है तो इसकी जो मेन स्ट्रीम है इसको हम क्या बोल देते हैं? भागीरथी। तो वेस्ट बंगाल में आप कह सकते हो गंगा किस नाम से जानी जा रही है? भागीरथी। और जो धारा इससे टूटकर अलग हुई इसको हम क्या बोलेंगे? विभाजित धारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका क्या नाम है? तो आप बता दोगे हुगली। And what is the area between two rivers known as Doab? It's not delta, it's the Doab. Do is two and Ab means water. Area between two rivers, ठीक है ना। तो ये दोआब है। अब भागीरथी जो है ये एंटर कर जाएगी कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश में। अब ये गंगा नहीं, क्या एंटर कर रही है गंगा ही, बट हम उसके किस नोमेनक्लेचर से जान रहे हैं? भागीरथी से, ठीक है ना। तो जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करेगी ये यहाँ पे क्या कहलाएगी? पद्मा। क्या कहलाएगी? पद्मा। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हम गंगा को या भागीरथी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं तो क्या बताओगे आप? पद्मा के नाम से। अब यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राजशाही। क्या नाम है? राजशाही। अब ये जो राजशाही जिला है ये कहाँ पर है? हम लोग कहानी किसकी चल रहे हैं अब? बांग्लादेश की। यहाँ पे एक स्ट्रीम और आ रही है, ठीक है ना। ये आ रही है कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र जब कहाँ पे एंटर करेगी? बांग्लादेश में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जमुना। इट्स नॉट यमुना, इट्स जमुना। और ये जिला कौन सा है? राजशाही। तो अब कॉन्फ्लुएंस किसका हो रहा है? पद्मा, और एक तरफ ये पद्मा आ रही है और एक तरफ ये जमुना आ रही है। तो यहाँ हमने लिख दिया पद्मा और यहाँ लिख दिया क्या चीज़? जमुना। ये लोकेशन कौन सा है? राजशाही, ठीक है ना। इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस के बाद जो नेक्स्ट रिवर बनेगी यहाँ पे इसको हम किस नाम से जानते हैं? शारदा। अभी रुक जाओ। और साथ में इसको हम क्या बोलते हैं? हेमा। इसको हम शारदा भी बोलते हैं और साथ में इसको क्या बोलते हैं? हेमा। पहले गंगा क्या बनी? ब्रह्मपुत्र क्या बनी? दोनों का कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे हुआ? ठीक है ना। मिलके क्या बनाई? शारदा या हेमा, ठीक है ना। अब जब ये रिवर फॉर्म होगा, ठीक है ना, इसके बाद ध्यान रखना है ये चली जाएगी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ठीक है ना, तब यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका? तो आप बताओगे मेघना। गॉट इट, ठीक है ना। तो ये सारी जो कुंडली है वो किसकी है? गंगा की। कोई डाउट? ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, कि गंगा से रिलेटेड तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि हम इसको जानते हैं किसके रूप में? नेशनल रिवर, यानी कि कौन सी नदी? राष्ट्रीय नदी। और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? डिक्लेयर्ड इन, हाँ जी, हमने इसे राष्ट्रीय नदी कब डिक्लेयर की थी? ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है अगर हम राष्ट्रीय नदी की बात करेंगे तो इसका याद रखना आपको 2009 में। और इसी गंगा में एक प्रजाति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसको हमने क्या घोषित किया है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय पशु है ये। और ये कब घोषित किया गया? 2010 में। ये दो फैक्ट्स आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। नेशनल रिवर कब किया हमने? 9 में। और एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन को कब डिक्लेयर किया? 2010 के अंदर, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी अगर हम टोटल लेंथ निकालेंगे तो कितनी आएगी?
वेरी गुड, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 2525 किलोमीटर्स, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिवर गैंजेस जो आपको अच्छे से यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, अगर हम इसमें बात करते हैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की, लार्जेस्ट समझते हो क्या? लार्जेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी। ये किसके हिसाब से होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पानी ऐड करेगी किसमें? गंगा में, ठीक है ना। किसके रूप में? सहायक के रूप में। तो यहाँ पे आप क्या बता दोगे? घाघरा। क्या बता दोगे? घाघरा। आई बात समझ में? घाघरा क्या हो जाएगी इसकी? लार्जेस्ट, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, घाघरा जो है ये क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इसके साथ दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? घाघरा। और साथ ही साथ दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट। अब चूंकि ये लार्जेस्ट है तो यहाँ पे सवाल ये पूछ सकता है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा। कल मैंने एक क्लासिफिकेशन बताया था आपको एंटीसीडेंट रिवर्स का, ठीक है ना। उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था किसका? घाघरा का। और ये कहा था कि जो रिवर प्रेजेंट में ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से? तिब्बती पठार से, उसको हम किस में काउंट करते हैं? एंटीसीडेंट्स में, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारा घाघरा है इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? तो मापचा, मापचा चुंगो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मापचा चुंगो, ठीक है ना। और ये है क्या? हिमनाद है, जहाँ से निकल रही है क्या आपकी? तो आप क्या बताओगे? घाघरा। और ये है कहाँ पे मापचा चुंगो? तो आपको ध्यान रखना है तिबेटियन प्लेट्यू पे, यानी कि तिब्बती पठार से, यहाँ से निकल रही है क्या आपकी? घाघरा, ठीक है ना। अब ये जब मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलने वाली घाघरा है, ये जब आपको एंटर करती है कहाँ पर? नेपाल में, क्योंकि नेपाल से के बिना आए हुए ये बिहार में एंटर नहीं करेगी। और जब तक ये बिहार में एंटर नहीं करेगी तब तक गंगा से मिलेगी नहीं। ये बिहार जाती है क्या घाघरा? यूपी? ये मिलेगी कहाँ पे जाकर के? घाघरा कहाँ पे जाके मिलती है गंगा से? वेरी गुड, छपरा में। बिल्कुल सही कहा आपने, कहाँ पे? छपरा में, ठीक है ना। तो अब जब नेपाल में आएगी तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नेपाल में हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है करनाली। सो घाघरा इज नोन एज करनाली। इन विच कंट्री? नेपाल। आई बात समझ में? और फाइनली ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा छपरा है कहाँ पे? बिहार में। वहाँ पे जाकर के ये किसके साथ? तो आपको ध्यान रखना है गंगा के साथ क्या कर जाएगी? कॉन्फ्लुएंस कर जाएगी। कौन सी रिवर? घाघरा, जो कि लार्जेस्ट क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। एक जादू दिखाऊं? अभी जादू दिखाता हूँ। हेलो, खड़े होना एक बार। हम लोग कौन सा रिवर पढ़ रहे हैं अभी? यमुना या सिंधु? यमुना। गंगा। अभी किस रिवर की चर्चा कर रहे थे हम लोग? घाघरा। घाघरा कहाँ मिलती है गंगा में? छपरा। मल्टीटास्किंग है। क्या डिस्कस करते? चाइना की पॉलिसी? किसका फोन आ रहा है? अच्छा, बैठ जाओ। यहाँ भी ध्यान दे दो, मेरे बाद और भी दुनिया है, तो जब जब तक यहाँ तक थोड़ी देर मेरे पे ध्यान दे दो, ठीक है। महीना आशिकी का, इसका क्या मतलब? कहीं भी लग जाओगे, ठीक है ना। ऐसे मत करो यार, ठीक है। थोड़ी मेरे से भी आशिकी थोड़ी देर कर लो, थोड़ी देर के लिए। आई बात समझ में? काम यही आएगा, बाकी कोई नहीं काम आएगा। सिलेक्शन होने के बाद नंबर चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो मेरे पे कंसंट्रेट कर लो। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ तो में सब कुछ आ रहा है, सही बात है। व्हाट्सएप भी है, उसी से कर लिया करो चैट, बाकी तो बाद में बात हो ही जाएगी, ठीक है। चलो कहाँ पहुँचे हम लोग? लार्जेस्ट की बात करें, हाँ छपरा से हम लोग अब आगे निकलते हैं। अब देखो, सिंपल आपको ध्यान रखनी है कि यमुना का, सॉरी हाँ, अगर हम यमुना की बात करेंगे तो इसकी ओरिजिन में आप किसका नाम रखोगे? कौन सी पीक बताई थी मैंने? बंदरपूछ, ध्यान रखो, ठीक है ना। ये सिंपल ध्यान रखना है, कौन सी हो जाएगी? बांदेर पूछ पीक।
और इसी पीक पे कौन सी ग्लेशियर है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी? यमुनोत्री। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब अगर मैं आपको रैंकिंग के हिसाब से पूछूं, रैंकिंग के हिसाब से, तो अगर हम रैंक के हिसाब से देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में? गंगा। एक कोड याद रखना, GKYNGS, ये ध्यान रखना है आपको, GKYNGS। ये बेसिकली क्या है? क्रोनोलॉजी है किस चीज़ की? लेंथ वाइज रिवर्स की। कहाँ पे? पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट G इज व्हाट? गंगा। सेकंड घाघरा। घाघरा से बाहर निकलो, ठीक है ना। इट्स द विच वन? गोदावरी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इज कृष्णा, इसके बाद यमुना, ठीक है ना। इसके बाद नर्मदा। हाँ अब आ जाओगा, ठीक है। और फाइनली वी हैव द सतलज, ठीक है। GKYNGS। ये क्रोनोलॉजी किसकी है? बस एक वर्ड चाहिए लोगों को, उसके बाद उसमें रम जाते हैं लोग, ठीक है ना। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दिस इज GKYNGS, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो फटाफट। कहाँ पे थे हम लोग? ये था ना। ब्रशअप तो हो रहा है ना, आपने ज्योग्राफी 2-3 बार पढ़ रखी है ना। अभी जब फिजिकल में आएंगे तो और मजा आएगा। हाँ ले भाई कर ले। नेपाल की नेशनल रिवर कौन सी है? बता रहा हूँ। इनका एक सवाल है कि सॉरी नेपाल की नेशनल रिवर कौन सी है? नहीं ये तो मैं पूछ ही रहा हूँ ना, अभी बताऊंगा बाद में। किसी ने काली रिवर बोला है, सही है। डिस्प्यूट तो सारे देखो, वाटर डिस्प्यूट तो एक इन जनरल प्रॉब्लम है जो आगे भी बढ़ेगी अभी। ये वही काली है जो यमुना की भी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। चलें आगे, चलो। वहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है ना। जैसे सुरमा है, सुरमा भी एक रिवर है जो फ्लो करती है कहाँ से? एक असम में भी फ्लो करती है सिलहट के पास से, और बांग्लादेश में भी बनती है। लेकिन ये जो मेघना जो आप बोलो बिल्कुल सही है, लेकिन जब फाइनली गिरती है ना ये, तो मेघना का ही नाम लेके गिरती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या? अभी समझा रहा हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ। अभी जो ने एक वर्ड बोला कि डिस्प्यूटेड है, तो जो चीज डिस्प्यूटेड है वो कभी ऑन पेपर्स नहीं होगा। आई बात समझ में? चले आगे। वैसे अगर आप मतलब डिजिटल के हिसाब देखो तो वो गंडकी ही लेते हैं, और ये घाघरा हो, गंडकी हो, कोसी हो, सब आती कहाँ पे है? बिहार की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए जितने से आप ईस्ट में जाओगे ना, पूर्वी भारत की तरफ जाओगे, बिहार की तरफ जाओगे, तो आप देखोगे जो हाइट है, जो स्लोप है, वो क्या हो रही है? मैंने बताया था कल की स्लोप कम हो रही है। इस कारण से ये रिवर्स क्या है? डिवेस्टेशन कॉज कर देती है, फ्लड लाती है। और मैंने कल एक बताया था क्लासिफिकेशन, जो हाईली मियंडरिंग रिवर्स होंगी उसको हम किस में काउंट करते हैं? सुपर इम्पोज में। किस में काउंट करते हैं? उसमें दामोदर और कोसी के अलावा क्या बताया था? सिक्किम की रिवर बताई थी आपको, बताओ। अरुण रिवर, एग्जैक्टली। और मध्य प्रदेश में चंबल थी हमारी, ठीक है ना। आगे चलें, चल। ये लार्जेस्ट है। ये बेस्ट तरीका होता है कि मतलब आप, मैं फास्ट ही बता सकता हूं इसमें। हाँ मैंने ये कहा, एक सेकेंड, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई? बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जब गंगा फाइनली एंटर करेगी कहाँ पे? बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश में नहीं, बे ऑफ बंगाल में जब गिरेगी, तो गिरते वक्त वो किस नाम से गिरती है? बस ये ध्यान रखना है। ये जब गिरेगी, उससे पहले ये क्या कहलाती है? शारदा और हेमा। और ये बनती कहाँ पे है? शारदा राजशाही में। और कॉन्फ्रेंस किसका होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। बस जैसे ही बाउंड्री चेंज होगी, दोनों रिवर्स के नाम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। पद्मा किसको बोल रहे हैं? गंगा को। और जमुना, अभी मैं ब्रह्मपुत्रा बताऊंगा ना तो मैं सारा डायग्राम बनाऊंगा, उसमें और समझ क्लियर हो जाएगी है। चलें आगे, चलो।
नेक्स्ट देखो, अब ये हमारा हो चुका है, ठीक है ना, ये हो गई लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज, बस इसका मापचा चुंगो ध्यान रखना है, डेट इज द बेसिक थिंग। और ये क्रोलॉजी याद कर लो आप, ये क्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, GGKY NGS। इसमें आपको लेंथ याद ना भी रहे फिर भी द वर्क विल बी डन। चलें आगे, चलो। तो इसको आपको ध्यान रखना है किसके हिसाब से, गंगा के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं लॉन्गेस्ट पूछूंगा तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, यमुना। अब एक चीज ध्यान रखना, यमुना के पर्सपेक्टिव से बस आपको दो तीन चीजों को ध्यान रखना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं क्या, चंबल, ठीक है। कौन सी फोटो रह गई, बक्सर तो कहीं नहीं बनाया था मैंने, अच्छा चलो भी करूंगा, बाद में बताता हूं। ये चंबल हो गई। अब सवाल पता है कोई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, डैम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक से दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग डैम से रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जहां जहां भी डैम से इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा साथ साथ आपको। अब देखो चंबल पे कितने बांध हैं, 3 या 4। चाचा बैराज है। डैम और बैराज में डिफरेंस क्या होती है, वो भी छोटा इम्बैंकमेंट ही होता है, बट बैराज को जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए, डाइवर्जन के लिए। जब हम वाटर को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, तो हम बैराज को यूज करते हैं। अब अगर हम चंबल पे बात करें तो सबसे नॉर्थ में कौन सा डैम होगा चंबल पे, क्वेश्चन ये है। कौन सा, बिल्कुल सही है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, गांधी सागर, ठीक है ना। ये कौन से स्टेट में है, गांधी सागर हो गई। इसके बीच में, इसके बाद नीचे क्या आएगा, राणा प्रताप सागर। इसके नीचे क्या आ जाएगा, जवाहर सागर, ठीक है ना। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी सीनियर हैं जे नेहरू से, तो हमेशा ऊपर आएंगे। क्रोनोलॉजी में कभी दिक्कत हो तो इसको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा कौन सा, जवाहर सागर, और सबसे नीचे आपका क्या आ जाएगा, कोटा बैराज, ठीक है ना। ये सब किस पर हैं, चंबल पे। अब गांधी, अब देखो राणा प्रताप, जवाहर और कोटा, ये तीनों कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है ना। और गांधी सागर कहाँ पे लोगे आप, मध्य प्रदेश में। आई बात समझ में, ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है, MP में है। बस इसको ध्यान रखना है लोकेशन वाइज कौन कहाँ पे है। कोई डाउट यहाँ तक। अब जैसे एक शहर है, एक पर्टिकुलर हमारा रावट भाटा, नाम सुना है, राजस्थान में है। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़े होंगे, नरोरा UP, काकरापार गुजरात, कायगा कर्नाटका, ठीक है। रावट भाटा राजस्थान और नरोरा UP, ये सारे हमारे क्या हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साइट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूछेंगे कभी कभी कि चंबल पे जो डैम्स हैं उसको आप नॉर्थ टू साउथ क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो ये सेम वो आपको नाम देंगे, बस केवल ऑप्शंस के हिसाब से आपको उसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो इस क्रोलॉजी को केवल आप ध्यान रखना, गांधी, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि बीच बीच में कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं ये लोग, बिकॉज आप एक बहुत सीरियस एग्जाम के स्टूडेंट हो, आप SSC नहीं दे रहे हो। SSC के क्वेश्चंस बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक थॉट प्रोसेस के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी, सेम हम लोग डिस्कस किसके साथ करेंगे, चंबल के साथ, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, अब उसमें एक रिवर बस आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, वो रिवर हमारी कौन सी हो जाएगी, सौरव बिहार वगैरह तो पता है आपको सब चीज़ें, ठीक है ना, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा, महानंदा, कौन सा, महानंदा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुर्सियांग, क्या बोलते हैं, कुर्सियांग। एक समय ये बहुत ज़्यादा फेमस था वेस्ट बंगाल में स्कूल, बोर्डिंग स्कूल्स के लिए, ठीक है ना। तो कुर्सियांग जो है ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसके ठीक नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका हम क्या नाम देते हैं, दार्जिलिंग। तो अगर पूछा जाए कि दार्जिलिंग सिटी कौन से रिवर पे है तो आंसर क्या हो जाएगा, महानंदा पे। और ये आपको पता है कि टी प्लांटेशन के लिए सबसे फेमस है, और दार्जिलिंग टी इंडिया की पहली प्रोडक्ट थी जिसको कि GI टैग दिया गया था। ये तो पता है ना आपको, GI टैग समझते हो ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी जोग्राफिकल एरिया की क्या है, सबसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो उसको हम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और उसको पॉपुलराइज करने के लिए हम उस प्रोडक्ट को क्या देते हैं, GI टैग। इसको आप, और फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट द GI टैग इन इंडिया वाज दार्जिलिंग टी। ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। अब देखो,
अब जैसे कुर्सियांग से ये रिवर कहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गए, दार्जिलिंग में। जब आप इसके नीचे जाओगे, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर जगह आती है जिसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सिलीगुड़ी। क्या है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। इसको एक निकनेम देते हैं हम लोग, चिकन स्नैक। क्या कहा जाता है, चिकन स्नैक। इसको हम शिकागो ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिकॉज पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रॉ मीट होता है, जो कच्चा मांस होता है, चाहे वो बकरे का हो, काऊ हो, बीफ हो, बफेलो हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उसकी जो पैकेजिंग होती है वो सबसे अधिक इंडिया में कहाँ पे होती है, सिलीगुड़ी में। और वर्ल्ड लेवल पे कहाँ होती है, शिकागो में। तो हमने कंपेयर कर दिया, क्या नाम दे दिया इसको, शिकागो ऑफ इंडिया। बट मेन इज़ द चिकन स्नैक, क्योंकि इट इज़ द ओनली गेटवे टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आपको एंट्री लेनी है, प्रवेश लेनी है, तो आप किसके थ्रू जाओगे, थ्रू सिलीगुड़ी। गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, सिलीगुड़ी। इसके बाद आपको ये रिवर जो है एक सिटी में ले जाएगी जिसका नाम क्या है, जलपाईगुड़ी। कौन सी है, जलपाईगुड़ी। तो ये सारा सिटी कहाँ का हो जाएगा, हमारा वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये वापस आ जाती है बिहार के एक सिटी में जिसका नाम क्या है, किशनगंज, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से आ जाएगी कहाँ पे, मालदा। और मालदा के बाद ये सीधा प्रवेश कर जाएगी कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, बांग्लादेश। यानी कि ये जो रिवर महानंदा है, ये गंगा को इंडिया में ना ज्वाइन करके कहाँ पे ज्वाइन करती है, बांग्लादेश में। ये आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में, इसको भूलना नहीं है आपको। तो ये है फ्लो किसका, हमारे महानंदा रिवर का। आई बात समझ में। तो अगर ऐसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे, तो रामगंगा, जो आप डायग्राम को याद करो, पहले रामगंगा थी, फिर गोमती थी, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अगर हम साउथ से देखेंगे तो सबसे पहले यमुना, ठीक है ना, उसके बाद टोन्स, फिर सोन, फिर पुनपुन। क्या हुगली ट्रिब्यूटरी है, तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं, वो क्या है, इस ट्रिब्यूटरी। और वो अलग कहाँ से होती है गंगा पे, मालदा से। और अलग होने के बाद गंगा को किस नाम से जानते हैं, भागीरथी। बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करेगी तो पद्मा, जुड़ेगी किसके साथ, जमुना, बनाएगी क्या, शारदा और हेमा, और गिरेगी किस नाम से, मेघना। तो अगर जो एक्चुअल डेल्टा है, ठीक है ना, वो बना कौन रही है, मेघना। जबकि हम लोग क्या लिखते हैं कि कंबाइंड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, बल्कि एक्चुअल क्या है, वो पद्मा और जमुना है, दोनों मिलके शारदा, फिर फाइनली मेघना। तो एक्चुअल डेल्टा क्या बनाती है, मेघना। लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग डेल्टा और एस्चुरीज के बारे में, वो हमारा टॉपिक का एंड होगा। अब देखो, अब एक रिवर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ द रिवर इंडस। इसका स्लाइड बाद में ले लेना, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। अब आपने दो ग्लेशियर्स के नाम सुने होंगे, लेक्स के नाम सुने होंगे। एक हमारा है रकास ताल, राकस लेक या रकास ताल, और दूसरा आपने सुना होगा कौन सा, मानसरोवर। हैव यू हर्ड ऑफ दीज टू, ठीक है ना, मानसरोवर। अब मैं इस डायग्राम से पूरा इंडस एक्सप्लेन कर दूंगा, एक ही डायग्राम से, बस यहाँ फोकस करना। ये जो मानसरोवर लेक है, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट करेगी, और यहाँ पे एक छोटा सा हमारा दर्रा है जिसको हम बोलते हैं गिलगिट पास। क्या बोलते हैं, गिलगिट पास, ठीक है ना। पास क्या होती है, डोम माउंटेन्स को, जो आप माउंटेनियस के रीजन्स में, जैसे इसको हम आइल बोलेंगे, द एरिया बिटवीन टू, इसको हम आइल बोलेंगे, बोलते हैं ना, आइल सीट है ये। तो जैसे प्लेन्स में जाओगे तो वहाँ पे आइल सीट और विंडो सीट का ऑप्शन होता है। तो उसी प्रकार से आपको जो पर्वतीय क्षेत्र होती हैं उसमें जो नैरो पैसेज है, जो बिल्कुल एक संकीर्ण रास्ता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग किया जाता है हम एक पहाड़ से दूसरे स्थान पे जाने के। जैसे आप कहीं ऋषिकेश ही जाओ, तो हम जब शिवपुरी जाते हैं एलिवेशंस पे, तो हम जब एलिवेट करते हैं तो किसके थ्रू एलिवेट करते हैं, पास के थ्रू एलिवेट करते हैं। वही आपको फिर कहा जाएगा केदारनाथ, ठीक है ना। जैसे भी जोशीमठ काफ़ी न्यूज़ में था, जिस कारण से कहा गया कि बद्रीनाथ जो पिलग्रिमेज है वो खतरे पे आ सकती है, ठीक है ना। और हमने जो डिस्कस किया ना भागीरथी रिवर, ठीक है ना, तो भागीरथी ठीक जोशीमठ के ऊपर से ही क्या करती है, फ्लो करती है। खैर हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसकी, इंडस की। तो इंडस निकल कहाँ से रही है, मानसरोवर से। ये दोनों लेक कहाँ पर है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे। ये आपको ध्यान रखना है। गिलगिट पास से ये कहाँ पे आएगी, इंडिया में, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है दम चौक, क्या नाम है उसका, दम चौक। वहीं पे सबसे पहले आती है रिवर कौन सी, इंडस। तो अगर पूछा जाए कि भारत में इंडस का प्रवेश या सिंधु का प्रवेश किस दर्रे से होता है, तो आप क्या बताओगे, गिलगिट से। और सबसे पहले ये किस स्थान पे आती है, तो कहाँ पे, दम चौक पे। कौन सी रिवर, इंडस। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सिंधु, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिब्यूटरी इसमें यहाँ से जुड़ती है, जिसका नाम क्या है, श्योक। वेरी गुड, ठीक है ना, इसका नाम क्या है हमारा, श्योक। इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगी, गिलगिट, ठीक है ना, क्या आएगी, गिलगिट। इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, कुर्रम,
और इसके नीचे क्या आ जाएगी आपकी काबुल। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये कौन सा बैंक होगा, राइट या लेफ्ट, राइट, ठीक है ना। हम जिस पोजीशन देखते हैं वहां पे कर लिया, ये राइट बैंक हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इसके साउथ में एक रिवर यहाँ से जा रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, झेलम। क्या बोलते हैं, झेलम। श्रीनगर से लगभग 80 से 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा जगह मिलता है जहाँ पे चेरीज बहुत होते हैं। चेरी समझते हो ना, जो खाने वाला फल होता है, ठीक है ना, वो बहुत सारी चेरीज मिलती है। और उसका उस जगह का नाम क्या है, वेरीनाग। क्या नाम है, वेरीनाग। तो जो वेरीनाग झील है आपका, ठीक है ना, वहीं से एक रिवर निकल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, झेलम। क्या बोलते हैं, झेलम। तो झेलम कहाँ से आ रही है, वेरीनाग से, ठीक है ना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में 2 रीजनल रिवर्स, क्षेत्रीय नदी, ठीक है ना, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भाग। ये दोनों मिलती है कहाँ पर, तो एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, कौन सी, तांडी। क्या नाम है, तांडी। यहाँ पे एक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होगी, नाम बताओ क्या होगा इसका, चंद्र और भाग, सॉरी, चंद्र और भाग मिलके क्या बना देगी, तो आप बताओगे चेनाब। क्लियर है। और दोनों का संगम कहाँ पे हो रहा है, तांडी में। और तांडी कहाँ पे है, कहाँ पे, हिमाचल में। तो ये चेनाब किससे मिल गई जाकर के, झेलम से। इसके नीचे एक रिवर और आएगी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रावी। तो झेलम, चेनाब और रावी तीनों एक ही जगह पे मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, झांग। कौन सा जगह है ये, झांग। और ये है कहाँ पर, पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। तो वेरीनाग से क्या निकली, झेलम। मानसरोवर से क्या निकली, मानसरोवर से इंडस, और वेरीनाग से झेलम। ये चंद्र और भाग। और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों नदियां हैं, चंद्र और भाग, ये आ कहाँ से रही है, तो आपको ध्यान रखना है रोहतांग से। रोहतांग पास सुना है ना, ठीक है ना, है कहाँ पे ये, हिमाचल में, ठीक है। तो ये रोहतांग से, अगर पास पूछ ले तो रोहतांग बता दोगे, अगर 2 धाराएं पूछ ले तो चंद्र और भाग बता दोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस पूछेगा तो तांडी बताओगे, और जहाँ पे झेलम, इसके बाद ये चेनाब और नीचे रावी, ठीक है ना, ये तीनों कहाँ पे मिलती है, तो आप क्या बता दोगे, झांग, पाकिस्तान में। अब यहाँ से एक रिवर निकल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यास। ब्यास कुंड नाम का एक स्थान है, ठीक है ना, जो कहाँ पे, बारालाचा। कहाँ से, बारालाचा, उस पर्टिकुलर दर्रे से आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, बारालाचा। देखो जहाँ भी वर्ड लगे ना, ला, LA वर्ड जहाँ भी लिख जाए तो LA एक तिब्बती भाषा का शब्द है। क्या है, तिबेतियन वर्ड है। और ला का शाब्दिक अर्थ होता है दर्रा, यानी कि पास। जैसे हम लोग लिखते हैं लद्दाख, तो LADAKH हो गया, तो ला मतलब पास। जैसे नाथुला, जेलेपला, जोजिला, बारालाचला, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जहां भी ला वर्ड आएगा तो ला का मतलब ही क्या है, पास। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं द अकबर, क्या ये वर्ड सही है, इफ आई राइट द वर्ड द अकबर, इज इट राइट। अकबर एक कौन सा शब्द है, अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है द ग्रेट। तो द ग्रेट तो हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं ना, अकबर का मतलब ही महान होता है, द ग्रेट होता है, तो हम द अकबर कभी लिख सकते हैं इसको, ये ध्यान रखनी है आपको। तो आप जहां भी लद्दाख में ला वर्ड, जैसे लद्दाख है तो ला का मतलब पास, और ढाक का मतलब बहुत सारे, बोले ढाक के 3 पास, ठीक है ना। तो ढाक मीन्स मेनी और ला मीन्स पास। तो लद्दाख का मतलब क्या, सिटी ऑफ मैनी पासेस, सिटी ऑफ मैनी पासेस। तो बहुत सारे माउंटेन पासेस मिलेंगे आपको लद्दाख में। तो अभी से जहां भी ला वर्ड यूज हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पास। जैसे बारालाचला, तो ला लग गया तो बारालाचा दर्रे की बात हो रही है। यहां से निकली ब्यास, और ये जो रकास लेक है, यहाँ से एक रिवर आ रही है जिसमें ब्यास मिलेगी, और फिर ये चली जाएगी कहाँ पे, इंडस में, और चेनाब मिल जाएगी किसमें, सतलज में। तो चेनाब पानी किसको दे रही है, सतलज को, और सतलज किसको दे रही है, सिंधु को, यानी कि इंडस को, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो रिवर ब्यास है ये सतलज से कहाँ मिलती है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ की चेनाब और सतलज कहाँ मिलती है, और फिर सतलज और इंडस कहाँ मिलती। क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना, ठीक है ना, कि किसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर हो रहा है। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है, वो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है दैट कैन बी अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये बनेगा कि ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं
ये कितने द्वाब बनाती हैं और कौन कौन से द्वाब बनाती हैं और उस द्वाब में क्या क्या चीज़ें फेमस है, जो अभी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, एक जगह है मिठानकोट, ठीक है, क्या है, मिठानकोट, जहां पे संगम किसका हो जाएगा, ब्यास, और नीचे क्या है ये, सतलुज, ठीक है। अब हम लोग कहां चल रहे हैं, चेनाब और सतलज का संगम और सतलज और सिंधु का संगम, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम है आपका भबलपुर, क्या बोलते हैं इसको, भागलपुर नहीं, भबलपुर, ठीक है ना। तो भबलपुर जो पाकिस्तान का जगह है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चेनाब और सतलज भी मिलेगी, और इसी भबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आगे चल करके सतलज और क्या मिल जाती है, सिंधु मिल जाती है। तो इंडस एंड सतलज ज्वाइन एट विच प्लेस, भबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, और चेनाब और सतलज का भी संगम कहाँ पे हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, भबलपुर में। क्लियर है ये पॉइंट, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। एक सेकेंड, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक चीज यहाँ पे फोकस करो, देखो यहाँ पे श्योक थी, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, गिलगिट, यहाँ पे कुर्रम, और यहाँ पे काबुल, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंडस और झेलम है, झेलम और चेनाब है, चेनाब और रावी और ब्यास, और ब्यास और सतलज। एक सेकंड, अभी 2 मिनट रुको, पहले मुझे, मैं जिस फ्लो में हूँ पहले मुझे बहने दो, उसके बाद, ठीक है ना। तो इंडस और झेलम के बीच में दोआब बनेगा, बाय द एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज व्हाट, दोआब। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडस रिवर दोआब, इसको क्या बोल देंगे, इंडस रिवर दोआब, या इसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब। नीचे आओ, झेलम और चेनाब, इसमें ध्यान रखना है छाछ, क्या है, छाछ। यहाँ पे CH फॉर चेनाब, J फॉर झेलम, तो क्या हो जाएगी, छाछ दोआब किसके बीच में हो जाएगा, चेनाब और झेलम के बीच में। फिर हमारा क्या आ जाएगा, रेचना, क्या आ जाएगा, रेचना, इसमें रावी और यहाँ पे चेनाब, इसको मिलाना है, हमें दोनों वर्ड्स को मिक्स करनी है। फिर रावी और क्या है, ब्यास है, तो यहाँ पे लिख देंगे बारी, क्या लिख देंगे, बारी, और ब्यास और सतलज के बीच में लिख देंगे यहाँ पे क्या, बिस्ट, क्या लिख देंगे, बिस्ट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, बिस्ट दोआब किसके बीच में है, तो आप क्या बताओगे, ब्यास और सतलज के बीच में। बारी किसके बीच में है, ब्यास और रावी के बीच में। रेचना किसके बीच में है, रावी और चेनाब के बीच में। छाछ किसके बीच में है, चेनाब और झेलम के बीच में। और सिंधु सागर किसके बीच में, इंडस और झेलम के बीच में। इसको स्क्रीनशॉट लो, हाँ पूछो, क्या पूछो है, कहाँ पर थे हम लोग, यहीं से ना, टांडी, तीनों का दो ही बन, 2 धाराएं मिलकर चेनाब बना रही है ना, अभी समझा रहा हूं, मुझे 1 सेकंड दो। अब यहां बताना मुझे जब आगे आएंगे तो। नेक्स्ट, ठीक है, चले आगे। मैं इसलिए ड्रॉ करता हूं कि आपको समझने में आसानी होगी। गूगल वाले पे क्या है, कुर्सियांग, इसको लिख लो, सोर्स, बिहार, मालदा, वेस्ट बंगाल। चले आगे, नेक्स्ट, बारालाचा, हाँ इसका भी सेम रखना, रोहतांग भी, रोहतांग, रोहतांग, हाँ हाँ, रावी का भी, हाँ। हिंदुकुश माउंटेन्स, हाँ मतलब जब आप अफगानिस्तान की तरफ जाओगे, बिल्कुल सही, नॉर्थ वेस्ट, हाँ सब ट्रिब्यूटरी है, नहीं नहीं वो ट्रिब्यूटरी ही है। हाँ भबलपुर में चेनाब और सतलज, और इसी भबलपुर में
सतलज और इंडस, हाँ, आगे जा करके एरिया सेम, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेम है, पॉइंट प्लेसेस अलग अलग हैं। अब आप कहाँ पूछ रहे थे? तांडी पे थे ना आप। मैंने क्या बताया, एक नदी ये ऊपर से आ रही है चंद्र, नीचे से आई भाग, अब दो धाराएं आपस में क्या हो रही हैं, तो कोई ना कोई संगम पॉइंट तो होगा ना, ठीक है ना। तो वो संगम पॉइंट कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? तांडी में। अब एक सेकेंड, यहां तीन नदी मिल रही है, झेलम, चेनाब और रावी। ये क्या निकलेगी? मैंने किसको निकाला है आगे? यहां पे चेनाब डाल दोगे आप। डिसाइड कैसे होता है? हाँ, मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपको। इसको आगे करें कल, फिर बच्चे आगे सारे अब।